ऐसा सांसद जब इतनी बड़ी महापंचायत में बैठा देश की में, और वहाँ जब आप देखते हो वो बोलता है तो या कोई कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उनके सामने टिकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो उन्हें देख के तो हर कोई उनके साथ जुड़ना ही चाहता है। क्या है, चाहे अभी विनेश फोगाट की बात हो, अगर वहाँ और भी 542 सांसद बैठे थे, क्या एक वही सांसद है जिसको एक जाट की बेटी के लिए उसको दर्द हुआ, उसने एक देश की बेटी के लिए दर्द हुआ, और उसने कहा कि मुझे कास्टिज्म से कोई मतलब नहीं, वो देश की बेटी है, उसे इसका सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे ही वो बाहर से लौट के आए तो इस महापंचायत में बिठा के उसका सम्मान देना चाहिए। आप सर्वे करा लीजिए, चंद्रशेखर जी के विचारों से बहुत बड़ा तबका प्रभावित है, क्योंकि वो किसी एक बिरादरी की या एक कास्ट की बात नहीं होती, वो गुजर के लिए भी लड़ते हैं, वो चमार रेजिमेंट की बात भी करते हैं, वो जाट जब वहाँ प्लेयर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, वो उनके साथ भी खड़े थे, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो उसमें भी उनके साथ थे। तो उन्होंने कहीं भी जहाँ उनकी जरूरत देश को या जनता को हुई तो वहाँ वो बगैर बुलाए उनके बीच में पहुंच गए और अपना 100% उन्होंने दिया, और जहां जहां उन्होंने आवाज उठाई वहां अधिकार मिला है। अगर चंद्रशेखर आजाद दलितों का नेता होता, क्या नगीना विधान लोकसभा क्षेत्र में दलित रहते हैं और कोई कास्ट नहीं रहती क्या? वहां से वो सांसद बन के आया था। वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे देश का नेता है। आप जाट समुदाय से हैं, तो किस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? भाई हमारे क्षेत्र में दलित वोट 42,000 के आसपास हैं और 70,000 प्लस जाट वोट हैं। तो दो जाट लड़ेंगे, दो मजबूत जाट भी लड़ेंगे, तो आप समझदार हो दलित वोट कहाँ जाएंगे? क्यों बीएसपी की तो अभी भी आपने देखा लोकसभा में 5600 वोट आई हैं, उससे पहले विधानसभा में 8,000 वोट भी नहीं थी पूरी। तो समझ लो आप जाट और दलित कहाँ जाएगा? भाई चंद्रशेखर के सिवा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त मेरे साथ गिरिराज जटोला मौजूद हैं, जो कि पृथला विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी के, और आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन इनके द्वारा बुलाया गया है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी से धर्मवीर परिवाल जी यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुँचे थे। तो बातचीत करेंगे उनसे, और जहाँ तक जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि बसपा में बहुत बड़े स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जो है कार्य कर चुके हैं पहले, और आज जो है आज़ाद समाज पार्टी का पटका वो डाल चुके हैं। तो बातचीत करते हैं। तो गिरिराज जी, क्या कहेंगे, आज एएसपी में आपने एंट्री की और कहीं ना कहीं आप दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी के लिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप यहाँ बगैर बुलाए आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, आपका आभार। और आज़ाद समाज पार्टी को जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद दिए, हम उनके विचारों से प्रभावित होकर, और जो देश में अगर कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी होती है, किसी का अधिकार लूटा जाता है, किसी का दुर्व्यवहार होता है, या कोई भी छोटा काम किसी ने भी, वो कास्टिज्म में विश्वास नहीं करते, वो संविधान में विश्वास करते हैं। तो इस तरह के जिस नेता के विचार हैं, तो हम उस नेता के विचारों से प्रभावित होकर और भाई हम उनके पार्टी में आए हैं, और हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के इच्छुक हैं। बसपा को छोड़ने का कारण क्या रहा था उस समय? देखो, जहां आदमी निष्ठा से काम करे, फुल निष्ठावान हो, लोगों के बीच में मेहनत करे, डोर टू डोर जाए, और फिर पार्टी में उस इंसान की कदर ना हो, तो कोई भी हो जिस घर में इज्जत ना हो, वो घर छोड़ देना ही अच्छा होता है। तो आजाद समाज पार्टी में ऐसी क्या खास बात आपको नजर आती है? आपने चंद्रशेखर जी के बारे में बात करी। देखो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नई सोच और एक साहसी, निडर ऐसा सांसद जब इतनी बड़ी महापंचायत में बैठा देश की में, और वहाँ जब आप देखते हो वो बोलता है तो या कोई कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उनके सामने टिकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो उन्हें देख के तो हर कोई उनके साथ जुड़ना ही चाहता है। क्या है, चाहे अभी विनेश फोगाट की बात हो, अगर वहाँ और भी 542 सांसद बैठे थे, क्या एक वही सांसद है जिसको एक जाट की बेटी के लिए उसको दर्द हुआ, उसने एक देश की बेटी के लिए दर्द हुआ, और उसने कहा कि मुझे कास्टिज्म से कोई मतलब नहीं, वो देश की बेटी है, उसे इसका सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे ही वो बाहर से लौट के आए तो इस महापंचायत में बिठा के उसका सम्मान देना चाहिए। ये मान चंद्रशेखर जी ने कहा था कि तो ऐसे विचार वाले नेता के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहेंगे, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो सदन में आवाज़ उठा रहे हैं, जो आपने जिक्र किया विनेश का, तो
क्या वो जो सरदारी है एक बड़ा तबका, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों से यहाँ इस क्षेत्र में प्रभावित होगा? बिल्कुल। आप सर्वे करा लीजिए, चंद्रशेखर जी के विचारों से बहुत बड़ा तबका प्रभावित है, क्योंकि वो किसी एक बिरादरी की या एक कास्ट की बात नहीं होती। वो गुजर के लिए भी लड़ते हैं, वो चमार रेजिमेंट की बात भी करते हैं, वो जाट जब वहाँ प्लेयर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, वो उनके साथ भी खड़े थे। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, उसमें भी उनके साथ थे। तो उन्होंने कहीं भी जहाँ उनकी जरूरत देश को या जनता को हुई, तो वहाँ वो बगैर बुलाए उनके बीच में पहुंच गए और अपना 100% उन्होंने दिया, और जहां जहां उन्होंने आवाज उठाई वहां अधिकार मिला है। आप क्या देखते हैं, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ दलित नेता कह देना क्या काफ़ी है आज के समय में? कुछ चैनल हैं जो पैसे दे के चलाए जाते हैं, और पैसे दे के जो चैनल चलाए जाते हैं वो जितना उनको बोला जाएगा उतना ही तो बताएंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद दलितों का नेता होता, क्या नगीना विधान लोकसभा क्षेत्र में दलित ही रहते हैं और कोई कास्ट नहीं रहती क्या? वहां से वो सांसद बन के आया था। वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे देश का नेता है, तो वहां उस लोकसभा में सभी कास्ट होंगी, सभी कास्टों ने वोट दिया और वो जीत के आए हैं। आज वो सभी पूरे देश के प्रिय हैं। तो ये लोगों की कहना कुछ लोगों का मिथ्या है। जो लोग उन्हें दलित विरोधी कर लो या भाईचारा विरोधी कर लो ना, तो आज गेट में 85% जो लोग हैं वो भाई चंद्रशेखर के है, और जो 15% लोग हैं उनका तो आपको पता, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं, आपको भी कहने की जरूरत नहीं। चलिए एक बार समीकरण की बात कर लेते हैं हम। आप जाट समुदाय से है और पार्टी का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं जाटब या फिर SC ST OBC अदर जो भी माइनॉरिटीज़ की जो वोट है वो उसके पाले में रहती है। तो किस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? भाई हमारे क्षेत्र में दलित वोट 42,000 के आसपास हैं और 70,000 प्लस जाट वोट हैं। तो दो जाट लड़ेंगे, दो मजबूत जाट भी लड़ेंगे, तो आप समझदार हो दलित वोट कहाँ जाएंगे? क्यों BSP की तो अभी भी आपने देखा लोकसभा में 5600 वोट आई हैं, उससे पहले विधानसभा में 8,000 वोट भी नहीं थी पूरी। तो समझ लो आप, जाट और दलित कहाँ जाएगा? भाई चंद्रशेखर के सिवा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जो है एक मजबूत स्थिति पार्टी यहाँ पर बना सकती है। बिल्कुल मेरा मानना है कि इस बार भाई चंद्रशेखर की पार्टी से जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो ASP का विधायक जाके चंडीगढ़ में बैठेगा और अपने लोगों को काम करेगा, अपने लोगों के हित की लड़ाई लड़ेगा। आपने एक बात कही जो आम बोल चाल है आपकी क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें कि जाट और जाटब मुसेरे भाई, कुछ ऐसी बात कही थी, क्या था? देखो एक बात बताओ, कभी आज से, क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ, गांव में पला हूँ, गांव में बड़ा हुआ, गांव से पढ़ा। अब मेरे जो ताऊ थे, मेरे दादा थे, तो उनके साथ मैं नाम भी लेता हूँ, ताऊ खुशीराम जो हमारे दलित समाज से आते थे, और जो ताऊ भिखारी वो भी दलित समाज से आते थे। मेरे फादर साहब या मेरे ताऊ या मेरे दादा जाट थे, तो एक ही थाली में बैठ के खाते थे, कहीं भेदभाव नहीं थे। तो उस टाइम दादाजी कहते भाई ये कुछ फर्क नहीं है, ये हमारी छोटी मौसी के, हम बड़ी मौसी के, हम मौसी मौसी के, तो एक ही थाली में बैठ के खाते थे। ये तो अभी कुछ मनुवादी लोगों ने इस जाति पाति का जहर घोल दिया ना। हमारे बीच में तो आज भी कोई बात नहीं है, बेशक आप गांव में जाकर सर्वे लो, आज भी हम भाई हैं कल भी। और ये मौसी मौसी का नारा मेरा अभी नहीं है, ये पिछले 5 साल से, जब से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा था, जब से मेरा नारा। हमने ये भी सुना कि आपने कभी बाबा साहब की एक वो थी प्रतिमा, वो भी स्थापित करी अपने गांव में, और मौजूदा टाइम में आप क्या हैं वो भी एक बार बता दीजिए। देखो मैं बताता हूँ, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का, मैं किसी गांव में था, कास्ट का नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ तो मैं बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे थे हम गांव गांव जाकर। तो वहाँ एक लोग बोला भाई इतना जन्मदिन मनाने का शौक है तो तू अपने गांव में मना दे। तो वो दिमाग में बात आ गई। फिर दूसरा चुनाव हम सरपंच के लड़ रहे थे, तो मैंने ऐसी सरपंच में अपने मोहल्ले में था, दलित मोहल्ले में, ये कहते हैं भाई गिरिराज जटोला तो गोद ले रखा है इन्होंने। तो मैंने जय भीम का नारा दिया, वो जय भीम होगी। तो मैं बोला यार जब हम मानते हैं तो हमें एक मूर्ति तो लगानी चाहिए। मैंने वही घोषणा की थी इस बार 14 अप्रैल को मैं मूर्ति लगा दूंगा। 2022 में मैंने 14 अप्रैल को मूर्ति लगाई और बहुत बड़ा भंडार। फिर कुछ शरारती तत्वों ने या कुछ घटिया लोगों ने मूर्ति को तोड़ दिया। मैंने फिर कहा कोई बात नहीं भाई, पहले 5 फुट की, अब 6.5 फुट की लगाए, तुम तोड़ो, मैं हर बार 1.5 फुट बढ़ाऊंगा। तो आज तक उस मूर्ति किसी ने हाथ लगाया, अब वो ठीक ठाक है 6.5 फुट। चलिए ठीक है। बाकी एक सवाल आपसे और आखिर में, पार्टी की तरफ से जो है क्या आश्वासन आपको मिल रहा है?
संभावित टिकट की अगर बात करें तो? देखो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है टिकट तो मुझे मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले काम भी कर रखा है, फिर हम निष्ठा से काम करते हैं। और मैंने जो आपने सभा देखी होगी, इसमें जर्नल ज़्यादा था भाई। मुझे 10-20 कार्यकर्ता मेरे दलित भाई थे गांव से जो आए थे ना, तो आपने देखा हो ठाकुर, ब्राह्मण, गुजर, जाट, यही लोग थे। और आप देख लो कुछ जाट तो अभी बैठे हैं। तो टिकट तो मुझे मिलनी चाहिए, या तो अगर भीड़ करनी हो तो पैसे से भीड़ तो मैं भी बुला सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोशिश है। मुझे जर्नल एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने आज किया है, चाहे उसे आप हजारों में कह लो या छोटा कह लो बड़ा कह लो, मैंने तो अपने को ये दिखाया कि हाँ लोग मेरे साथ हैं, और जो पार्टी का फैसला वो सर्वमान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गिरिराज जटोला थे, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से पथला विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं, और एक लंबी कतार है इस विधानसभा में प्रत्याशियों की पार्टी से टिकट लेने के लिए। उसी में जो है इनकी दावेदारी है, और आज कार्यकर्ता सम्मेलन इनके द्वारा यहाँ पर बुलाया गया है, और सभी बिरादरी के लोग यहाँ पर, जनरल भी मौजूद हैं, SC ST OBC के तमाम लोग हैं, और संख्या बहुत ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं सरदारी का जो आशीर्वाद है वो इनको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या पार्टी की जो दया है या फिर चंद्रशेखर आजाद जी का जो आशीर्वाद है वो इन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए।